कौन सा है वो स्टॉक जो आपको कल अच्छा खासा मुनाफा बना के देगा। अगर आपको नहीं पता तो आप एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कल के लिए वो स्टॉक्स जो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको कल बना के देंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को ही पूरा देखना है। पर उससे पहले हम आज का मार्केट एनालिसिस करते हैं कि आज के लिए जो स्टॉक्स मैंने आपको कल दिए थे उसका क्या सिचुएशन है। पर उससे भी पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्यों ना आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह की वीडियोस आपको डेली बेसिस पे आने के लिए। और आप जो है बेल आइकन दबा देंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि लाइव मार्केट की अपडेट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूं, तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पर भी F45 स्टॉक सर्च करके जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। निफ्टी भी देखिए गैप अप ओपनिंग थी 14,800 के करीब करीब, और वहां से जो है फिर एक हमें निचला लेवल देखने को मिला लगभग जो है 100 पॉइंट के आसपास। तो 100 पॉइंट नीचे आई निफ्टी, और फिर यहाँ से जो है 200 पॉइंट की लगभग रिकवरी है, क्योंकि क्लोजिंग जो है आपकी 14,900 के आसपास हो रही है। 900 नहीं, बट फिर भी मतलब 900 को ऑलमोस्ट टच करके निफ्टी आ रही है। तो जहाँ ओपन हुई वहाँ से एक 100 पॉइंट का निचला स्तर, और फिर निचले स्तर से अगर हम रिकवरी की बात करें तो 200 पॉइंट की रिकवरी, विच इज़ क्वाइट गुड। अब इसके बाद मैं अपने स्टॉक्स की बात करता हूँ जो मैंने आपको दिया था। सबसे पहला स्टॉक था दैट वाज JSW स्टील, और इसने काफ़ी कमाल किया, 8% का जो है आपको अपसाइड देखने को मिला। तो JSW को मैंने आपको बाय करने के लिए कहा था, चाहे आप किसी भी लेवल पे बाय कीजिए। देखिए आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ पे बाय कीजिए, वहाँ पे बाय कीजिए, कहीं पर भी बाय कीजिए। जो आज के आज अब मेरे हिसाब से अगर मुझे बाय करना होगा तो पहली कैंडल ग्रीन देख करके 5 मिनट में देखूंगा तो 3 कैंडल ग्रीन आएंगी, तो 9:30 को मैं एंटर लूंगा 476 पे। और जो फर्स्ट थिंग जहाँ पे एग्जिट करने का मौका था दैट वाज समवेयर हियर। तो अगर आप यहाँ पे एग्जिट लेते हैं जो भी कि 500 रुपये का प्राइस देखने को मिल रहा है, तो 476 से 500 मतलब 25 रुपये। तो अब आपने कहीं पर भी ग्रैब किया हो, डेफिनेटली JSW में अच्छा खासा मुनाफा बना है। उसके अलावा जो मैंने आपको एक और स्टॉक दिया था दैट वाज टाटा कंज्यूमर, इसमें भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। टाटा कंज्यूमर का सिनेरियो तो ऐसा था कि पहले शुरू के 5 मिनट में जिन्होंने ग्रैब कर लिया उन्होंने ग्रैब कर लिया। दोबारा फिर आपको एक चांस यहाँ पर मिला था, तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया होगा 644 645 के आसपास, तो आपको एक अपसाइड जो है आपको 652 तक का देखने को मिला, 653 तक का। बट आई बिलीव कि ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए। एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। बाइंग लेवल हालांकि आपको यहीं पर मिल गया, तो 644 645 पे अगर आप बाय करते हो तो आपको जो है 650 तक का लेवल देखने को मिलता है। 4-5 रुपये का प्रॉफिट इसमें भी बनता है, तो 1% का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया इसमें भी। बट स्टिल आपका जो सबसे बड़ा मुनाफा देने वाला था दैट वाज JSW स्टील। उसके अलावा आपसे मैं भारती की बात करता हूँ। भारती भी मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए दिया था, बट भारती ने भी कोई खास मूवमेंट नहीं दिया। अगर किसी ने निचले लेवल पे जो इसका मतलब ओपन हुआ यहाँ से, देखिए आप गिरना शुरू हुआ तो शॉर्टिंग का टाइम आया, तो किसी ने अगर यहाँ पे 517 518 पे यहाँ पे कहीं पे अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो 519 बोल दिया मैंने, सॉरी 519 नहीं, थोड़ा सा और नीचे, ये दिस वाज द शॉर्टिंग टाइम 518 का। 518 पे अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो उनको ये तो एक प्रॉफिट बनाने का मौका मिला ही है 515 का। उसके अलावा एक नीचे का लेवल भी 514 भी मिला है, तो यहाँ तक का मिल सकता है। बट दोबारा चांस वॉज कि यहाँ से जहाँ से रिवर्स हुआ, ये एक डोजी बनी है, इस डोजी से जो है रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पर कहीं पर अगर आपने बाय किया है इसको 3 ग्रीन कैंडल्स आने के बाद, तो 517 में अगर किसी ने बाय किया होगा तो उनको जो है ये वाला लेवल मिला है प्रॉफिट बनाने का 522 का, तो 5 रुपये का प्रॉफिट बनाने का मौका इसमें भी था। बट स्टिल आई वुड प्रेफर JSW ओवर ऑल दीज स्टॉक्स। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, मतलब आपको इंटरेस्ट तो है वीडियो में, तो लाइक कर दो यार, पसंद तो आया होगा, हमको भी थोड़ा सा खुशी मिलेगी। मंडे के लिए जो पहला स्टॉक है दैट इज अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज 737 के ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो पहला टारगेट आपको जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 742, और जो उसका स्टॉप लॉस होगा दैट इज 729, और 729 के नीचे जो है वीक है, इसके नीचे अगर आता है तो आप सेल कीजिए। सेलिंग साइड में पहला जो टारगेट होगा वो आपका 718 होगा, तो काफ़ी नीचे है, आप समझिए 10 रुपये का प्रॉफिट इमीडिएटली मिल रहा है। इसको थोड़ा सा और डीप कर देते हैं, हमें यहाँ पे नहीं रखना चाहिए बिकॉज अगला सपोर्ट काफ़ी नीचे है, तो ये इट हैज़ टू बी समवेयर हियर 726 727 के आसपास जो इसका सपोर्ट है उसके नीचे शॉर्ट सेल कीजिएगा, जो कि पहला टारगेट आपको 718 719 का लेवल देके जाएगा। दूसरा फिर उसी के आसपास है, एकदम नज़दीक है, दूसरा जो सपोर्ट है दैट इज़ ओवर हियर। तीसरा सपोर्ट भी काफ़ी उसके नज़दीक है। तो पहला जो सपोर्ट है तो वो काफ़ी बड़ा है, आपको 718 का, 718 पार करने के बाद 713 मिलेगा एंड 709 710, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बल्कि अप साइड में आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज 737 या 738, इसके ऊपर आप बाय करेंगे तो 741 का पहला टारगेट है। देन द नेक्स्ट टारगेट इज ऑल्सो क्वाइट अमेजिंग, 741 के बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पहला जो रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस आई बिलीव 745 का है, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज 748। तो बाइंग साइड में आप ध्यान रख सकते हैं, और अगर ये भी टूटता है
तो देन स्काई इज़ द लिमिट, आपको फिर 751, 752 या फिर इसको थोड़ा सा और अगर ऊपर कर देते हैं तो ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 754 भी आपको ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकता है अडानी पोर्ट्स में। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टॉक है दैट इज हिंडाल्को, जो मैं आपको दे रहा हूँ। हिंडाल्को भी पूरे स्टील सेक्टर की तरह काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। हिंडाल्को का जो इमीडिएट सपोर्ट है दैट इज अराउंड हियर, जिसमें जो है आप ध्यान में रख सकते हैं 344 का, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 350-51 पे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप बाय करते हैं तो 351 के ऊपर ही बाय करें, और सेल करते हैं तो 344 के नीचे सेल करें, सो दैट कि एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाती है आपको। अगर आप 344 के नीचे सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। टारगेट्स के लिए थोड़ा सा डीप मुझे चार्ट इसका देखना पड़ेगा, बिकॉज इमीडिएटली कोई खास सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा नहीं है। तो अगर आप 344 के नीचे सेल कर रहे हैं तो पहला जो टारगेट होगा दैट इज गोइंग टू बी 340 आपके लिए। सो 340, 341 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा। 344 के नीचे 3 रुपये का प्रॉफिट तो मिल ही रहा है स्टिल। उसके बाद जो अगला सपोर्ट है दैट इज 338 एक्चुअली, तो 2 रुपये और एक और टारगेट मैं आपको दे देता हूँ दैट इज दिस थिंग, यहाँ पर है 336 का। तो 341 के नीचे अगर आप सेल कर सकते हैं हिंडाल्को को, टारगेट्स वुड बी 344 के नीचे, एक्चुअली 344 के नीचे सेल करेंगे तो 341, 338 एंड 336 वुड बी योर टारगेट्स। आप थोड़ा अगर और वीक होता है तो आप थोड़ा सा और डाउन जा सकते हैं, ये भी देखने को मिल सकता है इवन आपको 334 भी, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। अप साइड की बात करते हैं। अप साइड में जो आपके लिए पहला हार्डल है दैट इज 351, ये पार करते ही आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं 351 के ऊपर। और उसके बाद जो टारगेट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए, 1, 2 और तीसरा टारगेट तो और भी अच्छा है। तो हिंडाल्को में आप जो है 351 के ऊपर बाय कीजिए, 353, 356, 359, 360 ये आपके टारगेट्स होंगे। सपोर्ट्स तो आपको पता है कि बाय साइड करोगे तो आपका सपोर्ट जो निचला सपोर्ट है दैट इज 344, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर आप सेल करते हो तो 351 वुड बी योर स्टॉप लॉस। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। फाइनल स्टॉक फॉर द डे इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट सपोर्ट जो है 991 पे है। 991 के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाता है, तो 991 के नीचे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। टारगेट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरे टारगेट, तीनों टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। तो 991 के नीचे अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो 984, 979 एंड 972 आपके टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस आप कहाँ पर रखेंगे? स्टॉप लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सेलर्स के लिए। स्टॉप लॉस भी कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, काफ़ी जो है छोटा सा ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं आपको। दिस इज अराउंड हियर। तो आप जो है 1003 का स्टॉप लॉस रखिए। 3 के ऊपर जो है ये बुलिश है, तो आप वेट कीजिए। अगर 1003 क्रॉस कर देता है तो आप शॉर्ट की पोजीशन काटिए और फिर बाय साइड का बुलिश व्यू लेकर के चलिए। और बुलिश व्यू आप लेकर के चलेंगे तो आपके टारगेट्स होंगे ये हो गया 2, और कितने टारगेट्स दे रहा हूँ मैं आपको? 3, राइट। तो ये हो गया तीसरा टारगेट। तो इंडसइंड बैंक में आपको जो है 1009, 1015 एंड 1021 के इमीडिएट लक्ष्य हैं जो आपको पूरे होते हुए दिख सकते हैं सोमवार के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब आपने वीडियो देख लिया, आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखनी है। वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए इन स्टॉक्स को, और जो भी प्राइस आपको दिया गया है, चाहे बाय साइड का है या सेल साइड का है, उसी प्राइस पे आपको एग्जैक्टली बाय और सेल करना है। पर उससे भी पहले शुरुआत में आप बिल्कुल ना कीजिए। शुरू के 15 मिनट आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व दीजिए। 9:30 के बाद ही सारे ट्रेड्स लीजिए। अगर आपका टारगेट जो है 9:30 के पहले हिट हो जाता है तो जाने दीजिए, दूसरे स्टॉक पे जाइए, उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, अगले स्टॉक पे जाइए और प्रॉफिट बुक होते ही एग्जिट कर दीजिए। ज़्यादा लालच मत करिए। अगर आपका टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक अभी भी ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और बने रहिए स्टॉक में। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। जो लोग कंफ्यूज है कि इंट्राडे टारगेट्स, इंट्राडे स्टॉक्स कहाँ से लाएं, उनको बताओ भाई यहाँ पे है। और कल मैं फिर से आपके साथ आऊँगा और फिर से मार्केट एनालिसिस करूँगा कि जो भी सिचुएशन आज मैंने स्टॉक्स आपको दिए इनका एनालिसिस कल दोबारा से होगा इसी चैनल पर। तो आपको बने रहना है सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के।